आप सभी साथियों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण और बौद्ध संप्रदाय में उठाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण और विवादित जो बयान, जो विषय लगातार समाज में देखने को और सुनने को मिलता है, वो विषय कि बौद्ध संप्रदाय के लोग कहते हैं कि जो विष्णु के मूर्तियां हैं वो बुद्ध की है, और हिंदू का कहना है कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। तो आज का हमारा विषय भी यही रहेगा कि क्या बुद्ध विष्णु के अवतार है या विष्णु बुद्ध के अवतार है। और ये बातें जानने से पहले हमें तो पहले ये जानना होगा कि आखिर ये बुद्धत्व है क्या। ये बुद्धत्व क्या है और विष्णु किसे कहते हैं, बुद्ध किसे कहते हैं और विष्णु किसे कहते हैं। ये जैसे ही आपको समझ में आएगा, ये जितने भी विवाद चल रहे हैं दो संप्रदायों में, हिंदुओं में और बौद्धों में, ये पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह साफ हो जाएगा। पहला तो हम ये समझे कि बुद्धत्व क्या है, बुद्ध किसे कहते हैं। क्योंकि मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश का जो विषय था उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो विष्णु कौन है यह विस्तारित तौर पे वहाँ पे समझाया जा चुका है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी, यूट्यूब लिंक भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जा कर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आखिर में ब्रह्मा विष्णु और महेश किसे कहते हैं। लेकिन इस विषय में भी आज भी मैं इस विष्णु किसे कहते हैं इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही पूरे विषय पे अपनी बात रखूंगा। तो बुद्ध किसे कहते हैं और बुद्धत्व किसे कहते हैं। तो बुद्ध के जीवन में जब हम कुछ चीजें देखने के लिए जाते हैं, उनके जीवन को समझते हैं, पढ़ते हैं, या हम अपने भी जीवन को जब पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, तो दिखता है कि हम हर चीज में, हर विषय से जो आसक्ति बनाए हुए है, विषय वस्तु से आसक्ति बनाए हुए है, ममत्व का भाव रखे हुए है, वो आसक्ति ही हमें दुख देती है। वो ममत्व भाव ही दुख देता है। यहाँ दो शब्दों का उपयोग हो रहा है, आसक्ति और ममत्व। आसक्ति शब्द का उपयोग बुद्ध ने किया और ममत्व शब्द का उपयोग कृष्ण ने गीता में कर रखा है। ममत्व का मतलब होता है मेरा का भाव, और जैसे ही हम मेरा का भाव रखते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा मोबाइल, मेरा कपड़ा, मेरा घर, ये जैसे मेरे पैसे, हम इसे जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो हमसे छूटने का हमारे तरफ डर भी बना रहता है। एक साथ दो घटनाएं हमारे अंदर चल रही होती है। हम किसी चीज को पकड़ते भी इसीलिए जोर से है क्योंकि वो चीजें हमसे छूटने का डर होता है, और वो हमसे छूट ना जाए इसीलिए और जोर से पकड़ते हैं। और ये पकड़ने की कोशिश में ही हम अपनी ऊर्जा को खत्म करते हैं, और हम खोने के भय से और खोने के डर से ही हम चिंतित और दुखी रहना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बुद्ध ने भी ये बातें बताई कि किसी वस्तु विषय से आसक्ति बना के रखने से हम हमेशा दुख ही पाते हैं, और इसे ही अपरिग्रही भी कहा गया है। विषय वस्तु से आसक्ति ना रखने को ही अपरिग्रही कहा गया है। गीता में कहा गया है कि गृहस्थ भी, संसारी भी और सन्यासी भी
इन दोनों में अंतर ऊपर से देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों, हो सकता है ये दोनों एक ही वस्तुओं का उपयोग कर रहे हों और उपभोग कर रहे हों। आप जिस तरीके से खाना खा रहे हो वो भी उसी तरीके से खाना खा रहा है। सुबह 24 घंटे का दिनचर्या एक सन्यासी का भी वही हो सकता है और एक गृहस्थ का भी वही हो सकता है। आप बाहर से अंदाजा नहीं लगा सकते हो और जज नहीं कर सकते हो कि दोनों में अंतर क्या है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है और वो अंतर भाव के तल पे होता है। एक जो सन्यासी है उन वस्तुओं का उपयोग बिना आसक्ति के करता है, बिना ममत्व भाव, मेरे के भाव से करता है, और दूसरे तरफ जो गृहस्थ है, संसारी है, वो उसी वस्तु का उपयोग ममत्व का भाव और आसक्ति रख करके करता है, और इसीलिए दोनों को दुख होते हैं। तो बुद्ध ने देखा कि हर चीज में, हर एक विषय में उन्हें दुख ही दुख मिल रहा है। जब वो सिद्धार्थ थे तो उन ऐसी चीजों की खोज में निकले कि ऐसा कोई चीज है जहां से जाने के बाद हमें दुख ना हो। बुद्ध की सबसे बड़ी खोज कि दुख क्या है, दुख के कारण, दुख के निवारण और दुख से मुक्ति। तो दुख क्या है? जीवन ही दुख है। उन्होंने बताया 4 आर्य सत्यों में कि जीवन ही दुख है। अगर यहाँ आए हैं तो वो दुख होगा। और दुख का कारण क्या है? हमारी विषय वस्तु से आसक्तियां। दुख का निवारण क्या है? तो दुख का निवारण कि जाग करके उन्हीं वस्तुओं का अपरिग्रही तौर पे और ममत्व का भाव ना रख करके, विषय वस्तु से आसक्ति ना रख करके। और ये चीजें संभव कैसे है? तो ये बिना ध्यान के और समाधि पाए संभव नहीं। तो दुख से मुक्ति क्या होगी? तो हम सुख में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर लोग ये भी जाने कि दुख से मुक्त होने के बाद हम सुखी हो जाते हैं, तो नहीं, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ सुख है, दूसरी तरफ सुख है तो पहले तरफ दुख है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं और अपने निजी जीवन में भी इसका उदाहरण देख सकते हैं कि एक पति पत्नी झगड़ते हैं, फिर प्रेम करते हैं, झगड़ते हैं, फिर प्रेम करते हैं। तो झगड़ना और प्रेम दोनों एक साथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसी तरीके से सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए इस अवस्था को जब व्यक्ति समाधिष्ठ हो जाता है, शून्य में समा जाता है, शून्यता में चला जाता है, जहां से ना वो पक्ष में होता है ना विपक्ष में होता है, ना वो किसी भी अतियों पे डोलता है। हम क्या करते हैं अपने जीवन में? किसी न किसी अति पे डोलते रहते हैं। एक बुद्ध के जीवन की कहानी है कि उनके संग में एक राजा थे। वो पहले किसी राज के राजा थे और उनका आदत अधिक से अधिक भोजन करने का था। वो स्वादिष्ट भोजनों को सेवन के बहुत बहुत ज्यादा ही लत लगा हुआ था उन्हें। तो वो क्या करते थे कि अपने पास डॉक्टरों के समूह रखते थे उस समय के, और खाते थे और उल्टी करते थे, फिर खाते थे, फिर उल्टी करते थे। और बाद में चलकर बुद्ध से प्रभावित होकर के वो संघ में चले गए। तो संघ में भिक्षु वहां पे अपने भोजन को कम करते जाते, क्योंकि साधना में भोजन की आवश्यकता नहीं होती ज्यादा। तो संघ में भिक्षु कम भोजन करते जाते तो वो उनसे डबल कम करते चला जाता। वो 1 दिन का उपवास करते तो ये 10 दिन का उपवास करते, और उनसे भी इनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। तब बुद्ध उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या आप ये जो कर रहे हो ये भी एक अति है।
आपको लग रहा है कि ये हमारा त्याग है, समर्पण है, बट ये भी एक अति है। उन्होंने बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या आप वीणा बजाना जानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं वीणा बजाने जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या वीणा के तार अगर पूरे ढीले हो तो वो क्या मधुर संगीत दे सकती है, पैदा कर सकती है? तो राजा ने कहा, नहीं। तो बुद्ध ने पूछा, क्या वो तार अगर टाइट ज्यादा कर दिया जाए तो मधुर संगीत पैदा कर सकती है? तो राजा ने कहा कि नहीं, मधुर संगीत पैदा करने के लिए उसे मध्य में स्थापित होना होगा, ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा ढीला। तब जाकर के वो चीजें जब सम होंगी, सम्यक होंगी, तब जाकर के वो चीजें अच्छे से ध्वनि पैदा करेगी, मधुर ध्वनि पैदा करेगी। तो बुद्ध ने वहां बताया कि आप भी जो अभी कर रहे हो, एक समय ज्यादा भोजन करते थे और उस अति पे थे, और आज भोजन पूरी तरीके से त्याग दिए हो आप। अब ये आप दूसरी अति कर रहे हो, ये भी अति ही है, और अति से बचना चाहिए। और मध्य में मध्यम मार्ग, इसीलिए बुद्ध का मार्ग को मध्यम मार्ग कहा जाता है, सम्यक मार्ग कहा जाता है, जहां पे चीजें सम हो जाती हैं। सम का मतलब है जहां प्लस और माइनस समान हो जाता है। और इसी सम्यक अवस्था को, जहां पे हम ना किसी अतियों पे डोलते हैं, ना हम दुख में रहते हैं, ना सुख में रहते हैं, ऐसे समाधिष्ट अवस्था को बुद्धत्व या बुद्ध कहा जाता है। और दूसरी तरफ जब मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश का विषय बताया, तो उसमें मैंने बताया कि ब्रह्मा जो है वो प्लस प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है माइनस है, जो कि महेश शिव का प्रतीक है, विनाश और काल मृत्यु का प्रतीक। और दूसरा जहाँ पे ना मृत्यु होती है और ना ही जन्म होता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से हट करके जो चाक होता है रथ का, उसमें कील होती है, और जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो इस पे कील पे घूमते रहता है। कील वहीं होती है और चक्र घूमता रहता है। तो बुद्धत्व एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति न प्लस होना चाहता है, जहां से व्यक्ति की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती, क्योंकि इच्छा ही हमें जन्म देती। हमारी इच्छा हमें न्यू बर्थ देती है। जितना हम इच्छा रखते हैं उतना हमारा रीबर्थ होता रहता है। हम ध्यान साधना से समाधिष्ट हो करके जब हमारी इच्छाएं समाप्त होती हैं, तो हम जब इच्छा ही नहीं बची तो फिर हम जन्म क्यों लेंगे? तो फिर हम इस चक्र से हट करके हम इस कील में जाके प्रवेश कर जाते हैं, और इस कील को ही विष्णु भी कहा जाता है। इस कील को विष्णु भी कहा जाता है। विष्णु मतलब ना प्लस होना और ना माइनस होना, उस जगह जाके स्थिर हो जाना जहां से प्लस माइनस इसके चारों तरफ रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन न्यूट्रल हो जाना। ना प्लस होना और ना माइनस होना, न्यूट्रल हो जाना, जहां से रीबर्थ समाप्त हो जाते हैं, जहां से जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। उसी को बुद्धत्व कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं, उसी को तीर्थंकर कहते हैं, उसी को परमानंद अवस्था कहते हैं। जहां ना दुख हो ना सुख हो, जहां आपके जीवन में दुख भी आए तो भी आप उसे ना पकड़ो, और जहां पे सुख भी आए तो भी आप उसे ना पकड़ो, उस अवस्था को परमानंद अवस्था कहा जाता है, परमानंद कहा जाता है, परमहंस कहा जाता है। एक हंस जो कि पानी और दूध मिला होता है, तो वो ना तो पानी को छाट करके और दूध को सेवन कर लेती है, फिर भी वो किसी एक काम को कर रही है। या तो वो दूध को पी रही है, पानी में से दूध को अलग करके सिर्फ दूध को ले रही है, लेकिन उससे भी बड़ा काम एक परमहंस करता है, जो ना कि दूध को पकड़ता है और ना पानी को पकड़ता है। वो दोनों में से किसी भी पक्ष में नहीं होता, वो ऐसे परम हंस की भांति हो जाता है। मतलब किसी भी अतियों पे ना डोलना, ना प्लस ना माइनस, ना दुख ना सुख। उसके जीवन में दुख आए तो सुख आए तो आप वैसे व्यक्ति की तारीफ करो, तो वैसे व्यक्ति की बुराई करो तो
वो व्यक्ति सम बना रहता है। आप बुद्ध के जीवन में भी देखेंगे कि उनको कभी कोई व्यक्ति गाली भी देता तो भी वो वैसे ही बने रहते जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, सम बने रहते। उस अवस्था को ही बुद्धत्व कहा जाता है, उस अवस्था को ही विष्णुत्व कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है। तो इन चीजों से आपको समझ में आया होगा कि जो विष्णु चीजें हैं वो भी बुद्धत्व की अवस्था को ही वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव को ही विष्णु। वैष्णव पंथ भी आपने सुना होगा कि बहुत समय पहले दक्षिण भारत से इसका उद्गम हुआ, उसका कोई और मतलब नहीं है। समय समय पे शब्दों का, जब शब्द बनते हैं मतलब संस्कार बनते हैं, तो उसकी उत्पत्ति भी होती है और उसका विनाश भी होता है। एक समय के बाद वो चीजें बेकार लगने लग जाती है या वो चीजें बदनाम हो जाती हैं, तो फिर उस रूप को समाज में स्थापित करने के लिए उसे नए नामों से लाना पड़ता है। कहा जाता है मेडिकल सेक्टर में कि एक दवाएं अगर लगातार चलती रहे और बनी है और वही दवाई चलती रहे लगातार और व्यक्ति उस दवा का सेवन उस बीमारी के लिए करते रहे, तो एक समय के बाद वो दवा उस शरीर पे, उस व्यक्ति पे काम करना बंद कर देती है, फिर दवाई चेंज करना पड़ता है। लेकिन दवा चेंज नहीं होती है, नाम या लेवल चेंज हो जाता है, जिससे कि मानसिक तौर पे एक भ्रम पैदा होता है कि चलो चेंज हुआ है, और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। जब ये चीवर बदनाम हो जाएगा तब लोग, भगवा कलर बदनाम हो जाएगा तब लोग सफेद कपड़े का उपयोग करते हैं। जब सफेद कपड़ा बदनाम हो जाएगा तो हरा कलर उपयोग में लाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी चीजें प्रस्तुत करनी है। तो किस रंग के कपड़े में प्रस्तुत करे, किस रंग के खोल में प्रस्तुत करे, वो मायने नहीं रखता है। एक बच्चे को दवाई, जब वो दवाई बहुत कड़वा लगता है तो उस दवाई पे चॉकलेट का, कहे तो रंग बिरंगे मिल्क पाउडर का उपयोग कर लिया जाता है, ताकि मिल्क पाउडर का उपयोग करके उसमें स्वीटनेस रहती है और उस स्वीटनेस के अंदर, उस मिठास के अंदर में दवा भरा रहता है। अब बच्चा को तो दवा खिलाना है, लेकिन बच्चा दवा डायरेक्ट लेगा नहीं, इसलिए उसको मीठी गोली ऊपर से लगा करके अंदर में दवा भर दिया जाता है ताकि बच्चे को दिया जा सके। उसी प्रकार जब समाज में एक चीजें चलती हैं और बहुत ज्यादा प्रचार हो चुका रहता है और एक समय के बाद वो चीजें का जब विनाश होता है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो हो सकता है कि कभी कुछ चीजें विनाश की तरफ गई हों और उस समय और जो बुद्ध पुरुष हुए हों उन्होंने अलग अलग कपड़ों का उपयोग किया। जैसे हम देखे महावीर में, जैन धर्म में सफेद वस्त्रों का उपयोग, क्रिश्चियन में सफेद वस्त्रों का उपयोग, हिंदुइज्म में भी भगवा ड्रेस, भगवा रंग का, और बौद्ध धर्म में भी भगवा कलर का, और इस्लाम में हरे कपड़े का। ये जो चलन है इसी कारण से है कि अलग अलग समय पे आए हुए लोगों ने अपने रंग अलग अलग चुने हुए हैं ताकि उस रंग के अंदर से वो दवा दे सके, क्योंकि जिस रंग की दवा आपने खा रखी है वो उससे आप उब चुके हो और वो आप पे काम करना बंद कर चुकी है। इसीलिए हर समय कोई बुद्ध पुरुष आते हैं और आपको वो दवा खिलाने के लिए अलग तरीके का उपयोग करते हैं। इसीलिए विष्णु शब्द का उपयोग होना शुरू हुआ बुद्ध के जगह पे। तो जो लोग आज ये बातें कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो ये बातें कहीं भी गलत नहीं है। हाँ, समझने में भेद हो सकता है, क्योंकि हम विष्णु किसी व्यक्ति को मानते हैं, भेद इसीलिए आता है क्योंकि हम जब जिस शून्यता में प्रवेश करते हैं, जिस सम में स्थित हो जाते हैं, अतियों से डोलते हुए हम जब सम में स्थित हो जाते हैं, मध्य में स्थित हो जाते हैं,
जहाँ से हमारी इच्छाएं ना नकारात्मक और ना सकारात्मक इच्छाएं ही नहीं रहती है। एक होता है अच्छी इच्छा है और एक होती है बुरी इच्छा है। नहीं, ना अच्छी इच्छा हो ना बुरी इच्छा, इच्छा ही ना हो। अगर आपके अंदर आप कहो कि हमें धन कमाने की इच्छा है तो ये गलत, और हमें मोक्ष पाने की इच्छा है और निर्वाण पाने की इच्छा है, बुद्धत्व पाने की इच्छा है, तो ये सही नहीं। इच्छा ही गलत है, इच्छा रखना है जहां इच्छा बचता ही नहीं है। तो उस स्थिति का नाम विज्ञान कहता है कि वो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन है। उस एनर्जी का नाम जहाँ पे चीजें जाके न्यूट्रॉन हो जाती है, ना उसमें प्लस और माइनस समान तौर पे समाहित होता है, स्थित हो जाता है। ना वो प्लस में जाने के लिए तैयार होता है और ना माइनस में, उसका रीबर्थ नहीं होता। उसी तरीके से ध्यान विधि के माध्यम से व्यक्ति अपने रीबर्थ को समाप्त कर सकता है, जिसे मोक्ष और निर्वाण कहा जाता है। उस अवस्था को, उस एनर्जी को विष्णु कहा जाता है। इसीलिए बुद्ध को भी एक ये आध्यात्मिक विषय है, क्योंकि संसारिक लोग इस विषय को सुनते ही किसी व्यक्ति से जोड़ देते हैं कि नहीं कोई विष्णु व्यक्ति है जिसके 2 आंख, 2 पैर, 2 हाथ, 1 मुंह, इस तरीके से हमारे जैसा खाता पीता है और उससे बुद्ध हुए हैं। ऐसा नहीं है, उस शक्ति का नाम है, उस शक्ति का नाम विष्णु है। इसीलिए विष्णु को, बुद्ध को विष्णु का अवतार कहना कोई भी तरीके से गलत नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से, और मेरी दृष्टि से भी। ये लोगों के, संसारिक लोगों के और गृहस्थ लोगों के भ्रम हो सकते हैं, और ये भ्रम दोनों तरफ से फैला हुआ है। आज के जो ब्राह्मण हैं ये भी कह सकते हैं कि ये धर्म को और अपने धर्म ग्रंथों को अच्छे से नहीं पढ़े और समझे हैं, जिस कारण से ये भ्रम उनको भी निर्माण हुआ। और उन बातों को जब हमारे लोग जब पढ़ना शुरू किए, जिन्हें अध्यात्म का पता नहीं है, आज के जो बौद्ध संप्रदाय के जो लोग हैं, तो वो भी इन चीजों को समझ नहीं पाए और वो भी भ्रम का शिकार हो गए। तो कहा जा सकता है कि जब वो समाधि की घटना घटती है और परमानंद की घटना और परमहंस की घटना घटती है, पैगंबर बनते हैं, बुद्धत्व बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, ईश्वर पुत्र बनते हैं, तो कहा जाता है कि बूंद सागर में जाकर के मिल जाती है। एक खास बात याद रखिएगा कि बुद्ध को लेकर कहा जाता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा नहीं कहा जाता। बहुत बारीक चीजें हैं जो आप जीवन में सुनते होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा या याद नहीं रहता होगा या आप उस पर फोकस नहीं करते होंगे। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए। बुद्ध ने ज्ञान उपलब्ध किया ऐसा नहीं। जब हम किसी ज्ञान को उपलब्ध करते हैं तो वो डिग्री के तौर पे वो संसारिक जीवन में होता है। संसारिक जीवन में हम गए, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में गए, एडमिशन लिए, पढ़े और डिग्री हासिल किया, तो हमने ज्ञान को उपलब्ध किया। कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, गुरुकुल से, कहीं से भी ज्ञान को उपलब्ध किया, ज्ञान हमें उपलब्ध हुआ, ज्ञान था वो हमें उपलब्ध हो गया। लेकिन नहीं, बुद्ध के लेकर के ये बातें नहीं कही जाती है। कहा जाता है कि बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए। ज्ञान हमें उपलब्ध नहीं हुआ, हम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तो इसे एक कहावत के तौर पे भी कहा जाता है कि बूंद का सागर में समा गया या सागर बूंद में समा गया। यह आध्यात्मिक भाषा है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। बूंद का सागर में समा जाना या सागर को बूंद में समा जाना, इस घटना को ही बुद्धत्व कहा जाता है, मोक्ष और निर्वाण कहा जाता है। इसलिए आप बुद्ध को विष्णु का अवतार माने तो, या विष्णु को बुद्ध का अवतार माने तो, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। कहने का मतलब है सागर बूंद में समा जाए या समुद्र बूंद में समा जाए, या बूंद सागर में समा जाए या सागर बूंद में समा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसीलिए ये कोई विवादित बयान नहीं है, ये आध्यात्मिक विषय था और आध्यात्मिक दृष्टि से ही इसका समाधान किया जा सकता था। और जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, आप भी इस पे सोच विचार करें, चिंतन मंथन करें और अपने जीवन में विवाद से बचे। अध्यात्म को जैसे जैसे समझेंगे, अध्यात्म बहुत आनंद सागर है,
जैसे अंतरिक्ष को और स्पेस को नहीं समझा जा सकता है, उसी तरीके से अध्यात्म को समझना इतना आसान नहीं। इसे किसी सीमा में बांधने की कोशिश ना करें अध्यात्म को। अध्यात्म बौद्धिज्म और इस्लाम और क्रिश्चियन सिखिज्म इतने तक सीमित नहीं है। अध्यात्म असीम है। स्वयं बुद्ध ने अपने जीवन में कहा, जब आनंद ने उनसे पूछा कि आपने हमें कितना ज्ञान दिया है, तो बुद्ध कहते हैं, एक पत्ते को उठाते हैं जंगल के और कहते हैं, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया है, और समस्त जंगलों में जितने पत्ते पड़े हैं उतना ज्ञान मैंने छोड़ दिया है, वो नहीं दिया है। कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तूने मेरा विशाल और विकराल रूप देखा, लेकिन तुझे मैं दिव्य दृष्टि दे भी दे रहा हूं, और तुझे दिव्य दृष्टि देने के बावजूद भी तू मेरी सीमा के अंत को नहीं देख सकता है, क्योंकि मैं असीम और अनंत हूं, नहीं देख सकता है। वो अनंत है, असीम है। इसीलिए असीम सागर में आप कोई घेरा ना बनाए कि अध्यात्म को सिकोड़ने की कोशिश करें। आप संप्रदाय में आप कुएं में खुश हो, कुएं में खुश रहो, लेकिन ये मत मानो कि वो कुआं ही पूरी दुनिया है। ऐसे कुएं हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने कुएं इन दुनिया में हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए अध्यात्म की कल्पना सांसारिक और बुद्धि के तल से ना करें, क्योंकि बुद्ध को भी बुद्धि के स्तर से नहीं समझा जा सकता, और स्वयं कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि मुझे बुद्धि से समझना संभव नहीं है। इसीलिए अपनी सोच को ब्रॉड बनाए, बड़ी सोच रखे, और इन विवादों में ना फंसे। दोनों बातें सत्य है। बुद्ध विष्णु के अवतार है और विष्णु बुद्ध के अवतार है। सागर बुंद में समा गया और बुंद सागर में समा गया, कहानी समाप्त। इसलिए यह विवाद का विषय नहीं है जिसे हम बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको ये विषय मेरी बातें अच्छी लगी हो, और आप इस पे चिंतन मंथन करें और सोच विचार करें। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इसे देखेंगे तो ये आपको सही नज़र आ सकता है। मैंने अपनी बातों को रखा और आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।